इसराइल में हमास की एक और कार्रवाई। अस्कलान शहर में 15 इसराइलियों को हलाक कर दिया। इसराइली फौज की फायरिंग से हमास के 4 अरकान शहीद। हमास ने इसराइली फौजी अड्डे पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने फौजी अड्डे में मौजूद बख्तरबंद गाड़ियों और भारी हथियारों पर कब्जा कर लिया। हमास के हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 600 से तजावुज कर गई। मरने वालों में सीनियर फौजी अफसरान समेत 50 फौजी शामिल, 2000 से ज्यादा जख्मी। इसराइल के 8 शहरों में अब भी इसराइली फौज और हमास के दरमियान लड़ाई जारी। 100 से ज्यादा यरगमाली गजा में हमास की तहवील में इसराइल का फलस्तीनियों को 12 घंटे में गजा खाली करने का अल्टीमेटम। लेबनानी सरहदी इलाकों से भी आबादी को निकल जाने का हुक्म। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा पर मुकम्मल कब्जा करने और हमास को खत्म करने की धमकी। बाज़ाबिता जंग का ऐलान। गजा पर इसराइल की बमबारी से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 313 हो गई। 2000 से ज्यादा जख्मी। हमास का सीनियर इसराइली कमांडर मेजर जनरल निमरोद अलूनी समेत मुतादिद अफराद को यरगमाल बनाकर गजा मुंतकिल करने का दावा। गजा पर रात भर जारी रहने वाली बमबारी से कसीर मंजिला फलस्तीन टावर, बैंक भी मलबे का ढेर बन गए। इसराइली फजाया की बमबारी से मस्जिद भी शहीद। इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की फराहमी बंद कर दी। इंटरनेट पर भी बंदिश लगा दी गई। गजा के रिहायशियों को दुनिया से राबतों में सख्त परेशानी का सामना। इसराइल हमास जंग में लेबनान के मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह भी शामिल। हिजबुल्लाह के इमाद मुकनी यूनिट का 3 इसराइली फौजी चौकियों पर हमला। इसराइली फौज की लेबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। इसराइल ने लेबनान की सरहद पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम नस्ब कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज का तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल के मुज़ाहरे का मुतालबा। हमास के हमलों से खौफजदा इसराइली शहरियों की मुल्क से निकलने की कोशिशें। तल अवीव के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर परवाज़ों की मनसूखी के ऐलानात के बावजूद इसराइली शहरियों का रश लग गया। फ़ज़ाई कंपनियों के काउंटर्स पर बोर्डिंग पास के हुसूल के लिए एक दूसरे से तल्ख कलामी। भारत, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी समेत कई ममालिक ने इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का इसराइल और फ़लस्तीन से फौरी तौर पर कार्रवाइयां रोकने का मुतालिबा। बयान में कहा कि जंग कभी भी मसाइल का बेहतर हल साबित नहीं होती। हमास की कार्रवाइयों के हक में यमन, कुवैत, ईरान, इराक, तुर्की, उर्दन, लेबनान और दीगर मुस्लिम ममालिक में मुजाहिरे। अवाम की बड़ी तादाद फ़लस्तीनी परचम थामे शरीक हुई। फ़लस्तीन के हक में नारे। इसराइल में इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? इसराइली इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम कैसे हो गई? इसराइली मीडिया ने सवालात उठा दिए। इसराइली रियासत, वज़ीर आज़म, फौज और इंटेलिजेंस को बुरी तरह नाकाम करार दे दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने 1 हफ्ता पहले ही कहा था कि हमास को इसराइल पर हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं। गजा के शहरियों को इसराइल में नौकरियों के इजाज़तनामे और दीगर मुआशी फ़वाइद की वजह से हमास हमला नहीं करेगी। इसराइली रुकने पार्लियामेंट ऑफर गस्ताफ ने कहा है कि मौजूदा इसराइली हुकूमत एक फैशिस्ट हुकूमत है जो फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की पॉलिसी पर अमल पैरा है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। हमास ने जो हमला किया वो फ़लस्तीनियों के खून से नविश्ते दीवार था। अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, बारहा हुकूमत को कहा था अगर फ़लस्तीनियों की सरजमीन से कब्जा ख़त्म न किया और फ़लस्तीनियों के साथ नारवा सलूक तर्क न किया गया तो इसका ख़तरनाक रद्द-ए-अमल आएगा। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इसराइल से इज़हार यकजहती पर कहा है कि नस्ल कुशी के परिंदों के झुंड एक साथ आते हैं। हिंदुत्वा दहशतगर्द अब सिहोनी दहशतगर्द की मदद को आए हैं। दोनों ने रियासती सरपरस्ती में बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की है। कश्मीर से फ़लस्तीन तक इंसानियत खतरे में है।
शेर को हराने वाले मिटाने वाले कई आए कई गए, शेर वहीं खड़ा है। नवाज शरीफ इस धरती का बेटा है, उसे किसी ने फॉरेन फंडिंग के जरिए लॉन्च नहीं किया। मरियम नवाज का लाहौर के ठोकर न्याज बेग में जलसे आम से खिताब, कहा नवाज शरीफ को इक़्तिदार से नहीं बल्कि आपकी जिंदगियों से खुशियों को निकाल दिया गया। नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर इक़्तिदार के दिन कम देखे, मुश्किलात के दिन ज़्यादा देखे। उनकी ज़िंदगी में 11 साल जलावतनी के हैं। कौम नवाज शरीफ का रास्ता इसलिए देख रही है कि वो हमेशा मुल्क को ठीक करके दिखाते हैं। 4 साल ऐसे जोकरों की हुकूमत थी जो जितनी बड़ी गाली देता उसे उतनी बड़ी वजारत मिल जाती। हेल्थ कार्ड जिसका ठेकेदार आज कोई और बना हुआ है, वो प्रोग्राम नवाज शरीफ ने बनाया। मरीम नवाज ने जलसे में अवाम को नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाए। सड़कों का जाल पूरे पाकिस्तान में किसने बिछाया? पाकिस्तान को एटमी ताकत किसने बनाया? ग्रीन लाइन कराची में किसने बनाई? हॉस्पिटल्स किसने बनाए? बंदरगाहें किसने बनाई? एलएनजी टर्मिनल्स, गैस टर्मिनल्स किसने बनाए? 14,000 मेगावाट के बिजली के कारखाने किसने बनाए? हम समझते हैं कि 2 नेशन स्टेट के जानिब बुनियादी तौर पे इस मसले का जो हल है वो इंक्लूडिंग पैलेस्टीनियंस जो ख़ुद इस मौक़िफ़ के हमायती हैं कि 2 रियासती फार्मूला जो है वो इवेंचुअली वहाँ आए, तो तब जाकर किसी न किसी सूरत में कोई स्टेबिलिटी और वो नज़र आ सकती है मिडल ईस्ट में। तो इसका मतलब ये है कि हम फ़लस्तीनियों को तो एक अलग नेशन तस्लीम करते हैं, हम इसराइल को भी एक अलग नेशन तस्लीम करते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करते। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का हल 2 रियासती फार्मूला है जिसका मुतालबा खुद फ़लस्तीनी करते हैं। उसके बाद ही मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम नजर आ सकता है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का टॉक शॉक में एजाज सैयद और उमर चीमा को इंटरव्यू। ये भी कहा कि 2 रियासती फार्मूले का मतलब इसराइल को अलग रियासत तस्लीम करना बिल्कुल नहीं। सियासी मामला पर गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकर ने कहा कि चेयरमैन PTI इलेक्शन से पहले रिहा होंगे या नहीं, इसका फैसला अदालत ने करना है, हमने नहीं। अफगानिस्तान के सूबे हिरात में ज़ल्ज़ले से 2000 से ज़ायद अमवात, अफगान हुकाम की तस्दीक। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हिरात के 12 देहात में 600 से ज़ायद घर तबाह, 4200 अफराद मुतासिर। मलबे का ढेर बनी इमारतों में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज़ हिरात के शिमाल मगरिब में 6.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला रिकॉर्ड किया गया था। ज़ल्ज़ले के बाद 8 ताकतवर आफ्टर शॉक्स आ चुके। खौफज़दा शहरी सड़कों पर मौजूद। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अपने अफगान भाइयों बहनों के साथ है, बहाली की कोशिशों में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि ज़ल्ज़ले से मुतासरा अफराद की ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाने के लिए अफगान हुकाम से राबते में हैं। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़ल्ज़ले पर दिली सदमे का इजहार, जाँ भक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत। ईशान किशन 0, रोहित शर्मा 0, श्रेयस अय्यर 0। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की 3 विकेटें सिर्फ 2 रन पर गिर गईं। स्कोर 20 पर पहुंचा तो मिचेल मार्श ने विराट कोहली का कैच ड्रॉप कर दिया। बस फिर कोहली और KL राहुल चल गए, छा गए। दोनों ने भारत को फतह की राह पर गामजन कर दिया। दोनों के दरमियान 100 से ज़ायद रन की शराकत। 200 रन के हदफ के ताक़ुब में भारत ने 4 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बना लिए। 64 गेंदों पर 27 मजीद रन दरकार। कुर्सी नहीं बेहतरी चाहता हूँ, अपनी पार्टी चला रहा हूँ, किसी को तोड़ने जोड़ने के लिए नहीं आया। परवेज खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उनकी पार्टी का नारा अमन है। PDM अवाम को गुमराह कर रही है। इन जमातों ने 35 साल में मुल्क की क्या खिदमत की है। मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर अल्लामा मोहम्मद शुएब साथियों समेत PTI पार्लियामेंटेरियंस में शामिल। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं, लेकिन हम खुद को पाकिस्तान का ठेकेदार नहीं समझते। हम भी आपके बराबर के हकदार और वफादार हैं। ये मुल्क दीन के नाम पर बना है, जुबान के नाम पर नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस दीवान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, MQM के साथ खड़ा होना आसान फैसला नहीं। आप हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम आखिर तक आपके साथ खड़े रहेंगे।
पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के चेयरमैन बच्चो अब्दुल कादिर दीवान ने कहा है कि हम कराची में 35 लाख हैं, उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का मसला है। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि हम इलेक्शन के मरहले से गुजर रहे हैं। मुल्क में इलेक्शन का माहौल है, किसी जमात उसकी क़यादत को अपना मौक़िफ़ देने की आज़ादी है। इलेक्शन की तारीख देना निगरान हुकूमत का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात होंगे। जमात इस्लामी कराची के तहत पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस के सामने धरना। हाफिज नईम रहमान ने कहा गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक की सहूलत कारी करता है। MQM ने PP के हाथों कराची को भेज दिया। धरना मजीद बढ़ाने की मुशावरत करेंगे। धरने के शुरका के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान को टेलीफोन पर इसरार, कहा सिराजुल हक को उनका सलाम कहिएगा। वर्ल्ड बैंक ने 50,000 रुपए से कम तनख्वाहों पर टैक्स लगाने की सिफारिश वापस ले ली। आलमी बैंक के तर्जुमान का कहना है कि सिफारिश 2019 के आदाद शुमार पर मबनी थी, जिसे हालिया महंगाई और लेबर मार्केट के हालात की रोशनी में अपडेट करने की जरूरत है। आलमी बैंक इनकम टैक्स में छूट के लिए किसी खास नई सतह की सिफारिश नहीं करता। आलमी बैंक ने ताज़ा सर्वे करने की तजवीज़ देते हुए कहा कि टैक्स की हदों में मुनासिब तब्दीलियों का अंदाज़ा नए सर्वे के आदाद शुमार की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। मुनासिब तब्दीलियाँ कम आमदनी वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिज़ाइन की जानी चाहिए। सिंध के कारकुन सिंधी टोपी और अजरक पहनकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान आए। मरियम नवाज की फरमाइश। मटियारी में नवाज शरीफ के इस्तकबालिया कमेटी के इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि वो सिंध के कारकुनों का मीनार पाकिस्तान पर इंतजार करेंगी। नवाज शरीफ आपके लिए आ रहे हैं। हमजा शहबाज ने एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ की आमद पाकिस्तान की माशी तरक्की और खुशहाली की तैयारी है। चौथी बार नवाज शरीफ का वजीर आजम बनना पाकिस्तान की माशी तरक्की का चौथा मौका होगा। फर्जी कंपनियों ने सोलर पैनल की आड़ में 13 अरब रुपए का काला धन बैरून मुल्क मुंतकिल किया। डायरेक्टरेट पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट ने सोलर पैनल्स की मजीद 6 फर्जी कंपनियां भी नकाब कर दी। दस्तावेज के मुताबिक 6 फर्जी कंपनियों में 3 का ताल्लुक कराची जबकि दीगर 3 का क्वेटा से है। FBI हुकाम के मुताबिक कस्टम्स पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की टीम ने 6 नए मुकदमात दर्ज करके गिरफ्तारियों के लिए टीमें बना दी। एक फर्जी कंपनी का मालिक गिरफ्तार, 6 दिन का रिमांड ले लिया। कौमी इदारा सेहत ने नीपा वायरस के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। सूबाई हेल्थ अथॉरिटीज़ को मुरास्ते में कहा कि भारतीय बॉर्डर एरियाज में मौजूद चमगादड़ से निपा वायरस पाकिस्तान में मुंतकिल हो सकता है। निपा वायरस की अलामात 5 से 14 दिन तक रह सकती हैं। इसकी अलामात में सर दर्द, बुखार, सांस लेने में दुश्वारी, जी मतलाना, कैफ, पट्ठों में दर्द, गनूदगी शामिल हैं। कौमी इदारा सेहत की सरहदी मकामात और एयरपोर्ट्स पर मौसर निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। निपा वायरस से माजी करीब में कई हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। कराची पुलिस का सब इंस्पेक्टर डकैती मुजाहिमत पर कत्ल। पुलिस के मुताबिक सुपर हाईवे पर मुलजिमान ने लूट मार की। फरार होते हुए मकतूल का असलहा भी साथ ले गए। रात गए कत्ल की वारदात के बाद पुलिस अब तक कातिलों का सुराग लगाने में नाकाम। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। शहीद सब इंस्पेक्टर आमिर अली की फैमिली से ताज़ियत का इजहार। कराची के इलाके मलिर मॉडल कॉलोनी जिना गार्डन की रिहायशी 25 साल की लड़की को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। लड़की के अगवा का मुकदमा भाई की मुद्दत में थाना मॉडल कॉलोनी में दर्ज है। भाई का कहना है कि उसकी बहन जुम्मे को पासपोर्ट बनवाने निकली थी, वापस घर नहीं आई। %58 पाकिस्तानी शॉपिंग मॉल से दूर। कहते हैं शॉपिंग मॉल बिल्कुल नहीं जाते। 3% ने बाकायदगी से शॉपिंग मॉल जाने का बताया। 40% ने कहा कि वो शॉपिंग मॉल सिर्फ ज़रूरत के वक्त जाते हैं। 11 पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया।
पाकिस्तान फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करता है। इसराइली काबिज़ फोर्स से मुतालबा है कि मुजालिम फौरी बंद किए जाएं। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी और मासूम इंसानी जानों के नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम 1967 से पहले की सरहदों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर होना चाहिए। आलमी बरादरी को तनाज़ात के खात्मे, शहरियों की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का इसराइल पर हमला तारीखी कामयाबी और तारीखी मारिका है। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने अपने इलाकों को इसराइल के गासिबाना कब्जे से छुड़ाया है। फ़लस्तीनी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया समझ रही थी कि मसला फ़लस्तीन मुर्दा हो चुका, ये मौजू दोबारा ज़ेर बहस नहीं आएगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ को सही समझा, उसकी तायीद की और आज भी अपने मौक़िफ़ का इआदा करते हैं कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। फ़लस्तीनी भाइयों से अपील है कि इंसानी हुकूक़ का एहतराम करें, बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गज़ंद न पहुँचाएँ। आलमी बरादरी मुदाखलत करे, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत रुकवाए। फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्जा ख़त्म करा के फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। इस्लामी ताउन तंजीम का मुतालिबा, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की मज़म्मत। OIC एलामी में कहा गया है कि इसराइली जारहियत के नतीजे में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। मराकश का अरब लीग से हंगामी इजलास बुलाने का मुतालिबा। आलमी बरादरी हंगामी बुनियादों पर एक्शन ले, देर पर अमन के लिए रास्ता निकाले। चीन का मुतालिबा, इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को तनाज़े का हल करार दिया। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, सऊदी अरब गैर मुसल्लह फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने को मुस्तरद करता है। कशीदगी में इजाफे को रोकने की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन का एहतराम करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इसराइल पर हमलों में ईरान के मुलविस होने के शवाहिद नहीं मिले। अमरीका इसराइल की मदद की दरख्वास्तों पर गौर कर रहा है। इसराइल के लिए नई फौजी इमदाद का ऐलान रात तक मुतवक्के है। इसराइल में मुतादिद अमरीकियों की हलाकत की इत्तलात हैं। हमास का हमला सऊदी इसराइल ताल्लुकात में खलल डालने के लिए हो सकता है। गासिब फौज के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ना फ़लस्तीनियों का हक है। मरियम नवाज का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, बयान में कहा कि ज़ालिम और गासिब के खिलाफ मजलूम का साथ देना ही इंसाफ है। पीपल्स पार्टी की शेर रहमान ने कहा कि जब तक फ़लस्तीनियों को इंसाफ नज़र नहीं आता, तशद्दुद में इजाफे का ये सिलसिला जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस की आज़ादी तक फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहलिखाना से ताज़ियत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि अफगानिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले और जानों के नुकसान के बारे में सुनकर दिल दहल गया। हमारी ताज़ियत और दुआएं मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। अफगान क्रिकेटर राशिद खान का वर्ल्ड कप मैचेस में वर्ल्ड कप मैच फीस। अफगान ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए अतिया करने का ऐलान। कहा, बहुत जल्द ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी फंड की मुहिम का इजरा भी करेंगे। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 18 बरस हो गए। 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले क़यामत खेज़ ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। ज़लज़ले में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। आबादियाँ मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। हंसते बसते शहर सेकंड्स में उजड़ गए। 18 साल बाद भी न्यू बालाकोट सिटी की तामीर मुकम्मल न हो सकी। मुतासरीन ने मायूस होकर रेड जोन में ही मकानात बनाना शुरू कर दिए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इमरजेंसी ब्लॉक अपग्रेड होगा। नए सर्जन आएंगे। ICU और ऑपरेशन थिएटर्स नए बनेंगे। 100 बेड्स का मजीद इजाफा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर अपग्रेडेशन प्लान तैयार। मोहसिन नकवी का PIC का दौरा। अगले हफ्ते से इमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर की अपग्रेडेशन का काम शुरू करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की है।
भारतीय बोर्ड का वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए मजीद 14,000 टिकट्स फरोख्त करने का ऐलान। दोनों टीम्स के दरमियान मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका कल मध्य का मुकाबला मंगल को होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड की हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें, फील्डिंग ड्रिल्स के साथ फिजिकल सेशन। इंग्लैंड में मैचेस के दौरान ग्राउंड में घुस जाने की वजह से बदनाम जार्वो भारत भी पहुंच गया। चेन्नई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले ग्राउंड में घुस गया। सिक्योरिटी हुकाम ने जार्वो को धक्के देकर ग्राउंड से बाहर निकाला। भारतीय खिलाड़ियों ने भी जार्वो पर गुस्से का इजहार किया। आईसीसी ने जार्वो के वर्ल्ड कप के दौरान स्टेडियम में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। आमिर ने बताया इंडिया की बॉलिंग का राज, चेन्नई में पाकिस्तान को कैसे खेलना चाहिए, जानिए अब्दुल रज़ाक से। टूर्नामेंट का सबसे खतरनाक स्पिनर इमाद की नज़र में कौन? देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समुद्र की तह में सफर के दौरान फटकर तबाह होने वाली आबदोज टाइटन पर फिल्म बनेगी। तबाहशुदा आबदोज में पाकिस्तानी बाप बेटा समेत 5 अफराद सवार थे। फिल्म प्रोड्यूसर ब्रायन टोबिन्स हैं। फिल्म का नाम सैल्वेज्ड रखा जा रहा है। फिल्म में टाइटन के मिशन पर जाने से पहले और बाद के तमाम पहलुओं पर अक्सबंदी की जाएगी। जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल के इश्तिराक से जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का इख्तितामी रोज। थिएटर, ड्रामा, तालीम बालिगान एक बार फिर पेश। तक़सीम अवार्ड्स की तकरीब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर मेहमान खुसूसी। और स्कर्दू के सर सहरा में 3 रोज से जारी सरफरंगा जीप रैली का फाइनल राउंड मुकम्मल हो गया। जीप रैली के विनर का टाइटल इस्लामाबाद के आदिल नईम ने अपने नाम कर दिया, जबकि विमेन कैटेगरी में पहली पोजीशन गुल नसरीन ने अपने नाम की।